मुख्यमंत्री आवास के नीचे भी शिवलिंग है, वहाँ भी खुदाई होनी चाहिए और मीडिया को पहले पहुँच जाना चाहिए। ये वही मुख्यमंत्री आवास है जहाँ खुद भी वो बतौर मुख्यमंत्री रहे हुए हैं। देखिए, मैं इतना ही कहूँगा कि ये खुदाई उदाई का मामला सिर्फ लोगों का असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए चल रहा है। लोगों को रोज़गार चाहिए, किसानों को उनकी फसल का उचित दाम चाहिए। किसान हमारे बॉर्डर पे बैठे हैं, एक किसान नेता जो है ज़िंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, सरकार कोई सुध नहीं ले रही। बिहार में आप देख रहे हैं कि क्या हाल हो रहा है, परीक्षाएं रोज़ लीक हो रही हैं, रोज़गार मिल नहीं रहा है। आप कहाँ तक खोदोगे यार, बहुत हो गया। कुछ देश की प्रगति के लिए कुछ करिए। इधर सदियों से चला आ रहा है, देश भर के लोग आस्था को लेकर यहाँ आते हैं। पहली बार मैं देख रहा हूँ, अखिलेश यादव ने कहा कि कुंभ में आने का निमंत्रण दिया जा रहा है। ये एक नई प्रथा है राज्य में। देखिए, भाजपा, मोदी और योगी सरकार पीआर एक्सरसाइज करने की मास्टर है। उन्हें जनता के लिए तो कुछ करना नहीं है, सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट ऊपर से लेकर नीचे तक सिर्फ और सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट का खेल चलता है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर क्या हो रहा है कि जो धार्मिक चीज़ें हैं उनको भी एक इवेंट के रूप दे दिया गया है। क्यों ये कहने पे हिदायत है, ये ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा है कि ईसाई कैलेंडर है, इस्लामिक कैलेंडर में ये हिदायत है। कौन है? देखिए, ऐसे स्वयंभू जो धार्मिक स्कॉलर्स और गुरु अपने आप को कहते हैं, वो हर समाज में होते हैं, तो इनको ज़्यादा सीरियस ना लें आप, तो देश हित में रहेगा। आप खासकर भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण लाने को लेकर उनके मौत पर जो सियासत हुई, भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस ने मनमोहन सिंह के निधन पर राजनीति की सियासत की। भाजपा का ये भी आरोप है कि 2013 में इसी यूपीए सरकार की कैबिनेट का फैसला था अंतिम संस्कार कहाँ होगा। ये तो मोदी सरकार ही है कि अंतिम संस्कार हुआ और वहाँ मूर्ति बनाने की अनुमति दी गई। देखिए, इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ और हो नहीं सकता कि इस देश के प्रधानमंत्री रहे जिन्होंने देश को आर्थिक संकट से निकाला, ऐसे वित्त मंत्री, ऐसे प्रधानमंत्री, जब पूरी दुनिया के अंदर आर्थिक संकट था, उससे भी उभार के भारत को ले गए। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को उनका ड्यू मोदी सरकार ने नहीं दिया। इसकी जितनी कड़े शब्दों में निंदा की जाए वो कम है। क्या आप जमीन का एक टुकड़ा उपलब्ध नहीं करा सकते थे कि जहां पर उनकी अंत्येष्टि हो जाती और वहीं पर जो है प्रॉपर तरीके से उनका मेमोरियल बन जाता? क्या पहली बार ये हो रहा था क्या? और जिस कैबिनेट नोट की आप बात कर रहे हैं, उसके बाद के अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए आपने जमीन अलॉट नहीं की, उनकी अंत्येष्टि नहीं हुई। ये क्या मतलब, इसमें भी सियासत भाजपा कर रही है। इतनी घटिया सोच, मतलब देश की जनता सब देख रही है। वो देश के पहले सिख प्रधानमंत्री थे। आप को उनको उनका ड्यू देना चाहिए। ये जो छोटी मानसिकता आप देश की अकलियतों के प्रति रखे हुए हैं ना, ये अच्छा नहीं है। क्योंकि मनमोहन सिंह जी एक माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते थे, सिर्फ इसलिए आप उनको उनका जो है ड्यू नहीं देंगे। इस मानसिकता से बाहर निकलिए। भारत जो है एक मिली जुली संस्कृति का देश है, और डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे सपूत पर, ऐसे प्रधानमंत्री पर इस देश को गर्व है। ये आपका आरोप है वो ने ऐसा किया, क्योंकि फिर वो तो भाजपा कह रही है कि पीवी नरसिम्हा राव के साथ कांग्रेस ने क्या किया। देखिए, अभी तक जितने भी प्रधानमंत्री, सबके मेमोरियल पीवी नरसिम्हा राव जी की फैमिली ने
उनको हैदराबाद में उनकी अंत्येष्टि करनी चाहिए, वहां हुई। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह की अंत्येष्टि दिल्ली में एक आम नागरिक की तरह, जहां पर आम नागरिक की अंत्येष्टि होती है निगम बोध घाट पर, वहां पर सरकार ने कराई। और वहां जो व्यवस्थाएं थी वो भी पूर्ण नहीं थी। फैमिली तक के बैठने की पूरी व्यवस्था नहीं थी वहां। कैसा राजकीय सम्मान आपने दिया। आप जो है मतलब इसमें भी राजनीति कर रहे हैं। और भाजपा के अध्यक्ष आकर के बाकायदे अपनी पार्टी का लोगो पीछे लगा करके वीडियो रिलीज कर रहे हैं। नहीं, देश देख रहा है, बहुत शर्म की बात है। जो आप लोग भी लेकर अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि नई दिल्ली सीट पर हजारों नए वोटर जोड़े गए, हजारों पुराने वोटर हटाए गए। संजय सिंह का कहना है कि उनकी पत्नी का वोटर लिस्ट से नाम कटवाने के लिए दो आवेदन पड़े। क्या प्रक्रिया है इसकी? कैसे मनमाने तरीके से जो आरोप जड़ा जा रहा है कि वोट जोड़े और हटाए जा सकते हैं? देखिए, ये तो महाराष्ट्र के चुनाव में देखने को मिला साफ साफ कि किस तरीके से वहां लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच के पीरियड, जो कि 4-5 महीने का पीरियड था, उस दौरान कितने लाख नए वोट बना दिए गए और कितने लाख पुराने वोटों को डिलीट कर दिया गया विधानसभा वाइज टारगेट करके। तो इस पर तो चुनाव आयोग को सफाई देनी चाहिए, सामने आना चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।